कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़के ने नस काट के खत लिख के भेजा? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह माफ करे। एक बंदा है और वो कोई ना कोई शायरी लिख रहा होता है। हाय अल्लाह, क्यूट यार। लेकिन शायरी से मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला। वानिया इज लुकिंग वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी यू नो गर्ल लाइक, लेकिन एडवेंचरस हो। मैं स्टडीज कर रही थी तो एकदम से ना लाइट बंद खुल, स्विच जी। 2.5 साल की बच्ची ये टांग टूटी थी। या क्या लगता है कि किस तरह का ऐसा कंटेंट व्हिच यू जस्ट डोंट लाइक? मुझे बहुत मजा आता है। मेरे ऊपर कोई मीम बनाता है, अभी पता नहीं कौन सी वायरल चल रही थी, मैंने कहा यार चलो शेयर करते हैं, मजा आ रहा है। लारे इब्राहिम, यार आई लव हर मेकअप की वीडियोस, हिट्स डिफरेंट, दिल पे जाके लगी। ओह यस, इंस्पायरिंग गाइस। I got it! Sunsilk presents Girls Only. So मेरी टीम ने मुझे दिया है आज एक मिस्ट्री बॉक्स. So let's see what task my team has given me today. So उसको देखेंगे कि इसके अंदर है क्या. All right, we have a pink envelope. All right, we're going to open the envelope and see. Okay, so we have an office look for today. ऑफिस के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ, so it's very hectic. आपको रोज ये सोचना पड़ता है कि यार आज मैं कौन सा हेयर स्टाइल बना के जाने वाली हूँ. But when you have 2x thicker hair with Sunsilk like I do, it's super easy to create any hairstyle. So let's move on towards creating the office look with Sunsilk. Alrighty people, I am ready with my office look, but definitely I am not going to office. We are about to meet our next guest in our next segment. Yay! Hi everybody, this is me Hinalta. Welcome back to another exciting episode of Girls Only. और आज का जो हमारा शो है वो लड़कियों के लिए तो है ही है, गर्ल्स के लिए, लेकिन आज के हमारे जितने भी बॉय व्यूअर्स हैं वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज की जो मेरी गेस्ट है, शी इज एन एब्सोल्यूट क्रश आउट देयर फॉर लॉट ऑफ बॉयज आउट देयर. इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर गेम जो है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैं खुद अभी बैठ के इनकी ट्रांजिशन वीडियोस देख रही थी, मैं कहती यू आर सो प्रिटी, यू आर सो प्रिटी. सो शी वाज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग. और इनके साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी हुई हुई हैं, बचपन में भी और अभी भी हो रही हैं. इसके बारे में भी बात करेंगे. ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस भी इनके ऐसे हैं जो सुनने वाले हैं. आई हैव विद मी नन अदर देन वानिया नदीम. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा वानिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या हाल है, कैसे हो, जिंदगी कैसी जा रही है? जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है. इंस्टाग्राम बहुत अच्छा जा रहा है. जिंदगी अच्छी जा रही है, मतलब कैंपेन्स जा रही हैं, शूट्स में बिजी हूँ. अभी मैंने आपकी एक पिक्चर भी देखी, आप बिलबोर्ड पे थे माशाल्लाह. हाँ यस हाँ. अच्छा वानिया खुद कहती कौन सा बिलबोर्ड, कौन सा? मैं वही सोच रही हूँ. बट वेल डन वानिया, आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह. अच्छा वानिया, मुझे बताओ कि इतने लोगों के आप क्रश हो, कैसा फील होता है यार? यार इतने सीरियस क्यों हो गए? व्हाई यू सो सीरियस? मतलब क्रश होना ठीक है, बस हाँ. क्रश है, मतलब फालतू में क्रश. कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़के ने नस काट के खत लिख के भेजा? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह माफ करे. अल्लाह माफ करे, नहीं होना चाहिए. अच्छा वानिया, लेकिन यार मेरे ऊपर एडिट्स बहुत बनती है और मैं सोचती हूँ कि यार इतनी अच्छी एडिट्स बनी, मुझे खुद से मतलब अपने आप से प्यार हो जाता है. हाँ हाँ. इतनी अच्छी एडिट्स वानिया, कितना वक्त हो गया अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हुए, जो आप सारी ट्रांजिशन वीडियोस डालते हो? अच्छा मुझे 2 साल हो गए. 2020 में 3 साल हो गए ये कह लें. लेकिन मैं कर रही थी टिकटॉक बहुत अरसे से, मतलब 2016 में मैंने शुरू किया था. लेकिन मैंने पब्लिक ऑब्वियसली 2019 में किया था. ओके वाओ. अच्छा तो मतलब यार इतना वक्त, 2 से 3 साल हो चुके हैं और फिर माशाल्लाह जिस तरह से रिस्पांस आया है, तो कैसा फील होता है कि यार अभी तो शुरू किया था 2 से 3 साल पहले और यू नो इतना सारा रिस्पांस है. यार टिकटॉक इज अ वियर्ड प्लेस. मतलब हाँ, इज अ वियर्ड प्लेस. आप फालतू की वीडियोस में ना वायरल हो जाते हो. हाँ, मैं भी, या मुझे भी बनानी है फालतू की वीडियोस. मतलब मैं हंसती हूँ और मेरी ये वीडियो वायरल हो गई यार. 11 मिलियन व्यूज. हाँ. मतलब सिर्फ हंसने पे. तो
टिकटॉक में एक तरीके से अच्छी भी चीज़ है, हाँ लेकिन बस ऐसे ही चल गया। चलो यार, वेरी नाइस। अच्छा, कभी सोचा था कि यार आई वांट टू बी इन द पब्लिक आई, यू नो, डेस्परेटली आई वांट टू बी इन द पब्लिक आई, या बस ऐसे ही हो गया? मैंने मजाक में शुरू किया, एवं मैंने पब्लिक कर दिया अपना अकाउंट, और बस अब मैं यहाँ पे हूँ। वाओ। अच्छा, जब डीएम पे जाते हो और मैसेजेस आते हैं, और जब यू नो माय टीम वाज आल्सो टेलिंग मी कि यू नो शी इज द क्रश ऑफ अ लॉट ऑफ बॉयज आउट देयर, तो मुझे बताओ कि कोई एक ऐसा मैसेज किसी लड़के का याद रह गया हो कि यार ये तुमने क्या मैसेज, और हंसी भी आई हो पढ़ के? यार एक बंदा है, वो रोजाना ना मुझे एक मैसेज करता है, रोजाना, कि डे 1 डे 2 डे 3, और वो कोई ना कोई शायरी लिख रहा होता है। हाय अल्लाह, क्यूट यार। लेकिन शायरी से मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला। बेचारा बेचारा वो। अच्छा, मतलब वो डेज भी लिख रहा है? हाँ, मतलब उसके कोई 300 डेज हो चुके हैं। वो क्रेजी। ओए होए होए, ये तो क्रेजी सीन है यार। अच्छा वानिया, क्रश की चीज़ें सारी हो गई, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, प्रिटी एंड एवरीथिंग माशाल्लाह। भाई मैंने सुना आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हुई नहीं है? बहुत होती है। मुझे बचपन वाला पहले वो वाकया बताओ जिसका आप जिक्र कर रहे थे। बचपन वाला पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ। बचपन में मैं 2.5 साल की थी, 3 साल की थी, थोड़ा वियर्ड है। ओके ओके, लिसन, आई एम लिसनिंग। यार मैं 2.5 साल की थी, अब नया ना मॉल खुला था। हाँ। तो मेरे मामा पापा और मेरी एक छोटी बहन है, ठीक है, वो कोई मंथ्स की थी, तो मामा पापा की गोद में थी। तो वी वेंट टू दिस मॉल, और वहाँ जाके मतलब बाबा ने मुझे झूला झुलाया, मैं तफरी कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। बाबा मामा शॉपिंग पे गए हैं, और मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे वापस से झूले में झूलना है। हाँ। मैं बहुत ज़िद्दी बच्ची हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। पापा मामा ने नहीं सुनी, मैंने कहा मैं खुद जा रही हूँ। हाँ। मैं 2.5 साल की बच्ची हूँ, मैं हाँ। खुद जा रही हूँ। मामा पापा का हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने हाथ छुड़ाया, एंड आई वेंट। और गाइज ओके, सो उस मॉल में ना जो पकड़ने की जगह होती है ना, हाँ। वहाँ पे सर्कल में ग्लास जो होता है ना, वो सर्कल में कटा हुआ था। ओके ओके। तो वो मतलब अगर बंदा देखे ना तो नीचे का डायरेक्ट दिखेगा। हम लोग 3rd फ्लोर पे थे। हाँ। बाबा मामा शॉपिंग कर रहे। हाँ। मैं वहाँ से निकली हूँ, मैंने उनका हाथ छुड़ा के मैं भागी, और मैं सीधा सो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और मुझे अभी खुद भी यकीन नहीं आता कि ये मेरे साथ हुआ है, बट मैं 3rd फ्लोर से डायरेक्ट नीचे गई हूँ। उस मॉल का नाम नहीं लूंगी, डिफेमेशन का केस हो जाएगा। ना लेना यार, मेरा शो बंद हो जाएगा। लेकिन या मैं 3rd फ्लोर से नीचे गिरी थी, और 2.5 साल की बच्ची 3rd ये फ्लोर टांग से टूटी थी या। और ओह माय गॉड। अच्छा, अम्मी अब्बू अब जब वो किस्सा बताते हैं, कैसे बताते हैं? सब हंस रहे होते हैं, मैं भी हंस रही हूँ। ये 3rd फ्लोर से गिरी। ओह माय गॉड, माशाल्लाह, मतलब ठीक हुए। ओए होए होए यार। लेकिन मैं 2 साल में बेड रेस्ट पे रही थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, फिर मुझे शुगर रही थी 2 साल। 2.5 साल की बच्ची के साथ ये सब हुआ है। ओह माय गॉड। लेकिन यार मोर पावर टू यू, माशाल्लाह, यू आर सिटिंग हियर, माशाल्लाह, ऑल हेल्दी, स्माइलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। यार ये तो बड़ा, मतलब ये एक किस्सा था वैसे, है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्या क्या हुई हैं? यार रिसेंटली, अच्छा हम लोग अभी ना नए घर में मूव हुए हैं। हाँ। तो हम लोग जब से हुए हैं वहाँ पे मूव, नॉक हुए जाए। ओह हाँ, इतना नॉक हो रहा है, और मतलब कोई भी, हमारा पूरा फ्लोर खाली है, बिल्कुल सन्नाटा, कोई नहीं रहता। हाँ। हम लोग और 1-2 आंटियाँ और हैं। तो लाइक वहाँ पे इतना नॉक होता है, और हमारी रिसेंटली ना हमारी कैट की डेथ हो गई, और तो मतलब हम लोग इससे रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पुराने घर में ना मेरे साथ एक दफ़ा हुआ, मेरी खाला के साथ, हम लोग सब ना छत पे थे। अब आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन गाइस ये सच है। ओके। हम लोग छत पे थे, खाला नज़ारे कर रही हैं बाहर से, मतलब ऐसे देख रही हैं। शी स्टैंडिंग हियर, ठीक है, और उनको एक चमाट आते, और उनका मुंह फुल यूं होता है। लाइक व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? अब एक चमाट आई है, हाँ, दूसरा भी आता है। अच्छा, तो खाला ने जमा के बताया, सबने भरोसा किया? हम लोग सब सामने थे, खाला का मुंह यूं है, वी वर लाइक व्हाट द, आवाज आई थी ऑब्वियसली यार। वो चीखते फिर नीचे भागी, और हम लोग सब नीचे भागे कि हुआ क्या भाई। और ये पुराने वाले घर का वाकया है। तो फिर आप लोगों ने इसी वजह से छोड़ा वो वाला घर? हाँ। और फिर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। अच्छा, उस घर में ना वो नानी का घर है हमारा। हाँ। तो मैं भी रहती थी वहाँ पे,
वहाँ पे बहुत ऐसे वाक़यात हुए हैं। ओह हमारे साथ भी, मतलब हमारे कमरे में मैं बैठी भी हूँ, हाँ मैं स्टडीज़ कर रही थी, तो एकदम से ना लाइट बंद खुल। अब ऐसा होता है कि यार स्विच बंद, वो मतलब फ्यूज़ हाँ। वगैरह का होता है। नहीं भाई, स्विच क्या? स्विच जी। और ये अपनी आंखों से देखा है? जी, मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं स्टडीज़ कर रही हूँ, मैंने कहा चलो यार ठीक है। वो हमारे बचपन के साथी हैं, ओह माय हमारी गॉड, नानी का घर है, तो लाइक मेरे सामने मेरे घर का कोई स्विच खोल बंद करो, मैं तो डर के वहां से भागना शुरू कर दूं यार। नहीं नहीं, मेरे लिए नॉर्मल हो गया भाई। चलो वो कहती है हाँ, कि अब हाँ, चलेंगे। ऐसा ही है, मैं दोस्त मरते वोस्त मरते बच गई हूँ, इनका क्या है। है। हाँ वैसे ये भी सही बात है। अच्छा ऐसा होता है कि कभी सोचते हो कि यार इनसे डर नहीं लगता, इंसानों से ज्यादा डर लगता है, ये भी बड़े लोग यार कहते ये हैं। होता है, हाँ। मुझे जैसे सोशल एंजाइटी है यार, जिन होंगे ठीक है, उनको बात भी नहीं करनी है मुझसे। हाँ। ठीक है, वो लोग अपना वो जो अपना भी करते स्विच रहे, खोल बंद कर ले करके यार, चले खेल रहे जाएंगे। क्या है। हाँ। लेकिन यार इंसानों से तो अच्छा सोशल एंजाइटी आप कह रहे हो आपको है, तो ये कब फिगर आउट किया था कि यार मुझे सोशल एंजाइटी है? कोरोना के बाद। ओके। हाँ, कोरोना से पहले ठीक था, मतलब मैं घूमती फिरती थी। अब तो मेरे मतलब मुझे इतना हो गया कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी, मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक ज़ुहाब है और एक मेरी खुद की बहन है। ओह ओनली टू दैट्स फ्रेंड्स। इट या। तो मैं उनके साथ ही जाती हूँ, कहीं ना कहीं जाना होता है, और मैं काम से ही बाहर निकलती हूँ, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ। इट्स बीन लाइक 2 इयर्स, और मैं घर तो पे यानी कि कोरोना से पहले आप बाहर घूमते फिरते थे, दोस्तों के साथ आना एवरीथिंग जाना? वाज फाइन, लेकिन लाइक 2 साल, मतलब कोरोना में आप पूरा साल आप घर पे रहे बिल्कुल हो, हाँ, सब बिल्कुल हाउस अरेस्ट पे सबसे आ गए थे। हाँ आपने कांटेक्ट लूज किया है, हाँ तो हो जाता है। हाँ आई अंडरस्टैंड। अच्छा ऐसा होता है आई एम अ वेरी शाय पर्सन, मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ। कोरोना हुआ, उसके बाद सोशल एंजाइटी शुरू हो गई, तो अच्छा वैसे मुझे बताओ वानिया, आर यू कंफर्टेबल विद योर सोशल एंजाइटी कि यार है तो है, या कोशिश करते हो कि यार मैंने इसको बैटल करना है, यार नहीं मुझे यार सोशल होना हाँ, है? अब मैंने शुरू किया है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा काम ही ऐसा है। जैसे अभी मुझे यहाँ पे आना था, हाँ तो मुझे बाहर निकलना होगा, मुझे आप लोगों से बातें भी करनी होंगी, मुझे शूट्स पे जाके बातें करनी होंगी। सो तो सॉरी, हमने वानिया का मेकअप रूम में बहुत दिमाग खाया है। बहुत हम मजा बोले आया। जा रहे थे, बोले जा रहे थे। नो नो नो, बहुत मजा आया है मुझे आप लोगों के साथ। तो मतलब काम ऐसे अब करना पड़ता है, क्या करें। हाँ। अच्छा कभी ऐसा हुआ यू नो, कि कैरेक्टर चेंज करना होता है। हाँ, या आई गेट इट, आई कंप्लीटली गेट इट। हाँ। अच्छा कभी अम्मी अब्बू ने कहा कि वानिया हर वक्त घर पे क्यों रहते हो, बाहर जाओ, ये करो वो करो? यार पहले मामा पापा कहते थे कि बाहर नहीं जाओगी, हाँ ये देखो जरा अब यार, ये भी अब एक है ना चीज। अब कहते हैं कि यार बेटा बाहर जाओ, हाँ। दोस्तों से मिलो, हाँ। कुछ तो करो। मैंने कहा यार मैं कहाँ जाऊँ, हाँ। छोड़ें, दोस्त सारे ना घर पे सही है। मेरी एक दोस्त है, मेरी बहन काफी है मेरे लिए। तो व्हाट डू यू डू एट होम? जब आप मैं आपकी वीडियोस देख रही थी, ज्यादातर घर पे ही बनी हुई है। हाँ, ज्यादातर घर तो पे क्या होती है। घर पे क्या एक्टिविटीज होती है वानिया की? आई लव कुकिंग। यू लव कुकिंग? वाओ, मैं बहुत सारी चीजें अच्छे से बना लेती हूँ, जबरदस्त। तो आधा टाइम मेरा वहाँ पे गुजर जाता है, हाँ अगर मुझे कुकिंग करनी है तो। हाँ बाकी यार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते जाओ, हाँ। बुक्स पढ़ लो, दैट्स इट। अच्छा यू लव रीडिंग बुक्स? थोड़ा बहुत, अच्छा ज्यादा नहीं। कभी कोई एक ऐसी चीज हो जो बुक में पढ़ी और कहा हो कि यार ये ना मेरे साथ रह गई है, ये मेरे दिल और दिमाग में रह गई है? आई नो, मुझे पता है इतनी इजीली बंदे को याद नहीं रह पाती चीजें, हाँ। क्योंकि अब हमारा मेमोरी स्पैन बहुत कम हो गया, मेरा भी बहुत कम हो गया है। रियली या मेरा भी, या मतलब मैं चीजें भूल जाती हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं गिरने के बाद से ना और भी सब कुछ भूल। वानिया कैन यू इमेजिन, मेरे शूट पर जिस ड्रामा सेट पे मैं हूँ, एंड आई फील सो एम्बैरेस्ड, वहाँ पर रोज एक फोटोग्राफर आता है जो हमारे बिहाइंड द सीन्स तस्वीरें सही, लेते सही। हैं, और मैं रोज उस शख्स का सवाल, उस नाम पूछती हूँ, मैं रोज भूल जाती हूँ, एंड आई फील सो एम्बैरेस्ड कि यार मैं इसका नाम क्यों नहीं याद नहीं रख पा रही, मुझे इसका नाम क्यों नहीं याद रह पा रहा। मुझे तो बर्थडेज तक याद नहीं रहती अपने घर वालों की, और बेचारे वो इतना ट्रोल करते हैं ना मुझे, इतना मुझे रोस्ट करते, इतना सुनाते हैं। मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मेरी है रिमाइंडर लगा मेमोरी लिया ऐसी। करो ना, रिमाइंडर लगा लिया करो, ये रिमाइंडर। करती अच्छा हूँ मुझे मैं। पता है क्या एक और चीज हो गई है, फेसबुक पे पहले आ जाते थे अलर्ट्स, अब बहुत सारे Exactly. लोगों ने फेसबुक मैंने अलर्ट्स तो बंद कर दिए हैं। यूज करना छोड़ दिया फेसबुक। अच्छा बहुत सारे लोगों ने फेसबुक यूज करना बंद कर दिया है, बहुत सारी आवाम अब इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गई है। सो व्हाट डू यू थिंक, यू फाइंड टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक व्हिच इज योर गो टू ऐप? इंस्टाग्राम। अच्छा वानिया, हमारे पास एक गेम है, आपके पास प्लशी है, और प्लशी के 2
रूप हैं, एक हंसने वाला रूप और एक ज्यादा वो खुश नहीं है। I know this game. और मैं कुछ अच्छा, आई एम सो ग्लैड हमारे गेस्ट को हमारे गेम्स ही पता है आप। I know. तो मैं आपके सामने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूंगी और आपने बताना है कि क्या आप उनके कंटेंट से खुश हैं या आपको लगता है कि कंटेंट से ना, हाँ डेफिनेटली पर्सनालिटी से नहीं। नो नो नो, सही है। हम बिल्कुल भी किसी को पर्सनल अटैक नहीं करते अपने शो पे। आप उसके कंटेंट से खुश हैं, आपको लगता है कंटेंट अच्छा हो सकता है, सही है। ठीक है। सो वी हैव सिस्ट्रोलॉजी। सिस्ट्रोलॉजी मैंने उनकी वीडियोस इतनी देखी नहीं है, लेकिन मैंने उनकी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखी हैं टिकटॉक्स पे, तो आई नॉट अ फैन। ओके। लारे इब्राहिम। यार आई लव हर मेकअप की वीडियोस। ओए होए, अ फैन हियर। हाँ। वालिया नजीब। आर्या, यार उनकी होम डेकोरेशन की वीडियोस मैं भी देखती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। आई लव इट। ओके। हरीम शाह। मुझे नहीं पता, नो कमेंट्स। नो कमेंट, समझ नहीं आया। अलिशबा अंजू। अलिशबा मैं उसको देखती नहीं हूँ, बट ठीक है। ठीक है, अच्छा है। ओके। जन्नत मिर्जा। यार उसका कंटेंट की अगर बात करें ना तो अच्छा हो सकता है उसका, अगर वो चाहे। ओके। अरीका हक। अरीका, आई लव हर कंटेंट। चलो ग्रेट। कोई ऐसा कंटेंट टिकटॉक पे देखो और कहा हो कि यार व्हाट इज दिस? ओह, टिकटॉक पे हाँ। बहुत कंटेंट है, बहुत है। ऑब्वियसली नाम ना लो, बट क्या लगता है कि किस तरह का ऐसा कंटेंट व्हिच यू जस्ट डोंट लाइक? यार आज अच्छा कैसे बताऊं? कुछ भी, मतलब कोई कपड़ों की ट्रांजिशन हो, कपड़े ना नहीं अच्छे नहीं लगते यार, हो। ठीक है यार, करने दो सबको, क्या चलो ठीक किसको है, क्या वानिया बोलूं? कह रही तुम सब चिल करो। करो यार, हाँ, जिसको जो करना है करो। जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, जिसको जो दिल करता है वो करे। अच्छा वानिया, ट्रैवलिंग आपने किया है माशाल्लाह, पूरा पाकिस्तान आपने देखा है, सुना है कि आप कहीं गुम भी हो गई थी? या मैं इस्लामाबाद गई थी। अच्छा, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। मैं 18 साल की थी और मेरी जो सबसे बड़ी साथ गई थी ना, जो हमारी सबकी जिम्मेदारी लेके गई थी, वो भी 20 साल की थी, वो कोई बड़ी नहीं थी। ओके। अच्छा, हम लोग वहाँ पे गए। और कितने कितने थे आप सब? मेरा सबसे छोटा भाई जो था वो उस टाइम पे था 5 साल का। ओके। अच्छा, हम लोग गए 3 लोग? नहीं, मेरी 3 कज़न थी, मेरे 4 बहन भाई थे। तो हम लोग सब एवी ना निकल गए सुबह सुबह कि यार हाइकिंग पे जाएंगे। अच्छा, हम लोग फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद गए थे उस टाइम पे। ओके। हाइकिंग पे जाएंगे यार, हाइकिंग का बड़ा सुना है इस्लामाबाद में। हम लोग गए, हमें पता नहीं था कि कौन सी ट्रेल लेनी है, क्या लेनी है, कौन सी मतलब ट्रेल्स होती है ना। ट्रेल 5 पे हम लोग ऐसे ही चढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, जो वहाँ पे गाइड थे, कि उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर से आप ऊपर नहीं जा सकते। ओके। हमने कहा ठीक है। हाँ। अब हम लोग जा रहे हैं 1 किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर। अब हमने कहा यार मुनाल चल रहा है, वो भी हाइकिंग के जरिए। हाँ। तो हमारे पीछे ना कुछ लड़के थे, तो उन्होंने कहा कि ना गाइस हम लोग भी मुनाल जाने का सोच रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, हम सब ने कहा चलो हम लोग इनके साथ ही चले। वो ऐसे मतलब उन्हें होता कुछ लड़के जो बड़े कॉन्फिडेंस में आते कि हाँ भाई हमें सब कुछ पता है। हाँ, तो वो लड़के आए। अब हम लोग चले जा रहे, पता नहीं 10 किलोमीटर हो गया। और अच्छा, मुझे हाइट से ना थोड़ा है कि मेरा माइग्रेन है, तो मैं चढ़ने लगी हूँ। 10 किलोमीटर हुआ, मैंने कहा यार गाइस अब मैं नहीं चढ़ सकती हूँ। हाँ। मेरा सबसे छोटा भाई सबसे आगे, वो कह रहे चलो चलो चलो। खैर हम लोग गए, ऊपर तक पहुँच गए। हम लोग वापसी, हमने कहा यार अब मतलब कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं रोड नहीं है। हाँ। तो हम लोग वापस आने का सोचे। अब हम लोग वापस आए, वी वर टोटली लॉस्ट। ओह माय गुडनेस, हमें कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। और जो मैप था ना, मैप ने कहा कि इधर जाना। और ये कितना, क्या टाइम हो रहा था उस वक्त? उस वक्त हो रहा था, हम लोग गए थे 3 बजे और ये बज गए थे 7। तो अंधेरा हो चुका था। Oh my God. हम लोग वापसी के रास्ते पे, अंधेरा हो चुका था। अब हम लोग वापस नीचे आए, कहीं हमें रास्ता नहीं मिल रहा। एक जगह है वहाँ पे, बिल्कुल मतलब ग्रास ही ग्रास है, वो पहाड़ टाइप में है। तो हम लोग वहाँ पे स्टे किया हमने। हम लोग कॉल करने की कोशिश करें, पुलिस को कॉल करने की कोशिश करें कि मतलब कोई हमें आके गाइड कर दे कुछ तो। मैंने कहा चलो भाई अब हमें ही कुछ करना है, हमारे पास सब कुछ खत्म, पानी वगैरह सब कुछ खत्म। माय गॉड। फिर खैर हम लोग वापस से ऊपर चढ़ने की कोशिश की हमने, कहा कहीं रास्ता मिल जाए, कहीं और किसी और तरीके से रास्ता मिले। ब्रो कुछ नहीं मिला। हम लोग ऊपर जाते, ऊपर कुछ नहीं, वापसी के रास्ते में एक दफ़ा क्या हुआ कि हम लोग नीचे आए
और खाई खाई, उफ ओ माय गॉड, इतना हम लोग सोचे कितने बजे आए होंगे घर। या नहीं, आई कांट इमेजिन नाउ। हम लोग कोई फजर के टाइम आए थे वापस, क्योंकि हम लोग मगरिब के टाइम लॉस्ट हुए थे, लेकिन हम लोग फजर के टाइम उनकी पूरी टीम आई थी जो पहाड़ों पे रहते हैं ना, रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू हाँ। करने आए थे। तो लाइक अच्छा वो उन्होंने चप्पलें भी नहीं पहनी हुई थी, वो सो मतलब यार ऐसे तो आ गए उन्हें वो पता बचाने। कैसे चला कि आप लोग फंस गए हो? हाँ हाँ, मेरी एक कज़न थी तो उसने कॉल की थी पुलिस को, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग भिजवा रहे हैं। हाँ। अच्छा पुलिस वाले इतने स्वीट थे, वो हम्म। कहते कि ना अगर आप अभी नहीं मिलते ना, हम लोग ने हेलीकॉप्टर भिजवाना था हमको ढूंढने के हाय, लिए। और इन लोगों ने कहा कि यार हेलीकॉप्टर का वेट कर रहे थे हम Exactly, तो। यही हाँ। कह रहे थे। तो यार वो एक मजे का वाकया है, बहुत लेकिन टेरिफाइंग भी है। डर लगा था कि यार कहीं से कुछ मुझे आ नहीं ना लगा था, जाए। मेरी कज़न रो रो के पागल, रो रो के पागल। अच्छा उन्होंने कहा था कि अगर आप इस ट्रेल पर आते हैं ना, बहुत खतरा होता है कि वहाँ पे जंगली पिग्स होते हैं, हाँ। वहाँ पे लेपर्ड्स होते हैं। ओए आपको होए, पता है इस्लामाबाद में तो होते हैं। आई नो। तो अच्छा हमें स्नेक्स भी दिखे थे, और लेपर्ड्स को भगाने के लिए और पिग्स को भगाने के लिए ना, वो लोग जो थे ना, जो हमें रेस्क्यू करने आए थे, वो चीखे मार रहे हैं, और हमारी कज़न जो है वो हाँ। उन पे चीखे मार रही है। तुम क्यों चीखे मार रहे हो? हाँ, हाय। तो ऐसे वाकयात हुए मेरे साथ बहुत। या बताओ, दैट्स रियली स्कैरी। अच्छा जब वापस गए फजर के वक्त घर पे, तो अम्मी अब्बू का तो बुरा हाल हुआ वो होगा। नहीं, मेरे chill माँ थे। पापा को नहीं पता था। अम्मी अब्बू किधर थे? मामा पापा कराची में थे, हम लोग सिर्फ तो कजन मतलब आए अम्मी हुए अब्बू थे, को बताया ही नहीं? किसी ने नहीं बताया। अच्छा, और जब बताया, अच्छा बताया कब मामा वैसे? पापा, मेरे मामा पापा चिल हैं। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है ना, बच्चे आ गए घर, काफी, अल्लाह का काफी है। शुक्र है। मतलब अब मामा कहते चिल्लाने हैं का हाँ, और रोने का कोई हाँ, फायदा अब नहीं है। कोई फायदा नहीं है, हो गया जो होना था। अच्छा वैसे वानिया, आप एडवेंचरस हो? हाँ क्योंकि जैसे आपकी जो पर्सनालिटी इज वेरी पोलाइट, बट एट द सेम टाइम मुझे फील हो रहा है कि आपको कोई खास डर वर इतने आराम से लगता है नहीं, नहीं। मुझे नहीं लगता। मतलब किस चीज से डर लगना चाहिए? मतलब कोई भी इंसान, लोगों को बहुत नहीं सारी यार, चीज़ों से मुझे डर नहीं लगता लगता। है। अब मुझे हाइकिंग पे ऐसे ले जाओ, मैं दोबारा चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ। मैं दोबारा घूमने के लिए तैयार हूँ। वेरी नाइस। इसलिए कहते हैं कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। वानिया इज लुकिंग वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी गर्ल लाइक, हूँ, लेकिन बहुत हाँ sweet हूँ। एडवेंचरस हो। यार चलो जबरदस्त। अच्छा वानिया, हेट, ट्रोलिंग, इन सारी चीजों को कैसे लेते हो आप, कैसे हैंडल करते हो? अल्लाह का शुक्र है, मुझे अभी तक कोई हेट नहीं मिला। A moment आई of एम वेरी silence. लकी, आई एम वेरी लकी। माशाल्लाह। कभी ऐसा, अच्छा मुझे लगता है कि वानिया क्योंकि कभी खुद फील नहीं किया। यार ये भी हो सकता है, हाँ। क्योंकि मतलब एक दो मीम्स बनी थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है यार, मजा आ रहा है, अच्छा मैं खुद memes शेयर in fact करती मुझे हूँ। फनी लगते मैं हैं। शेयर करती हूँ, हाँ। मुझे बहुत मजा आता है। मेरे ऊपर कोई मीम बनाता है, अभी पता नहीं कौन सी वायरल चल रही थी, मैंने कहा यार चलो शेयर करते हैं, मजा आ रहा है। नाइस। तो मैं ठीक है यार, ट्रोलिंग को मैं इतना कोई सीरियस नहीं लेती हूँ। अच्छा इन्फ्लुएंसर हो, मतलब आप क्या प्रमोट करते हो? क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों को देखती हूँ कि अब लोगों ने बात करना शुरू करी है, जो फिल्टर्स आ रहे हैं अब वो इतने अच्छे फिल्टर्स हो गए हैं दैट यू कैन नॉट गेस कि एक्चुअल मेकअप है Exactly. या ये फिल्टर है। सो व्हाट डू यू प्रमोट कि यार फिल्टर्स यूज ना करो, या इफ स्पेशली इफ यू आर अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, या जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यार प्रमोट करते हैं? इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, यूज इट। हम्म। इफ यू आर नॉट, जस्ट डोंट। चलो मतलब great. ठीक है हाँ. यार, अपनी बंदे को ना अपनी पर्सनालिटी मतलब खुद ही वो करनी चाहिए। हाँ, but what do you think about those people जो दिखाते कुछ और है लेकिन एक्चुअली में कुछ और है? आप ब्यूटी फिल्टर लगा के मे बी दिखा रहे हो कि my skin is so perfect, but my skin is not perfect. हाँ, ये चीज़ गलत है ना। हाँ, तो फिर उसके आपको बारे में क्या ये चीज़ कहोगे? आपको प्रमोट करनी चाहिए। मतलब you have to be yourself. मतलब don't lose yourself in those filters. कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया के क्योंकि अच्छा मैं भी खुद फिल्टर्स बहुत यूज़ करती हूँ, और एक टाइम पे ऐसा था कि मैं खुद इतना ज़्यादा मतलब फिल्टर्स के अंदर, मैंने कहा यार मुझे ना इस फिल्टर जैसी स्किन चाहिए, मुझे इस फिल्टर जैसी शक्ल चाहिए। हाँ यार, I तो know, लाइक ऐसा ये होता है। हाँ. ये इंसान की ना है मेंटालिटी ऐसी। कभी ऐसा फील हुआ है कि यार सोशल मीडिया इट्स अ सर्कस, यहाँ पर तो कट थ्रोट कंपटीशन है, उफ अल्लाह, कभी कोई बहुत प्रेशर लिया हो? मैं खुद से नहीं लेती हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरे आसपास लोग हैं ना, बिकॉज सबको मोटिवेट मुझे करना है, मैं आई एम अ वेरी लेजी पर्सन। मुझे बंदा अगर कोई मुझे मोटिवेट नहीं करेगा ना, मैं कहूँगी अच्छा जब मेरा दिल होगा मैं पोस्ट करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। वरना हफ्ते हफ्ते पड़ी रहे ऐसी। मैं हाँ. 2-2 महीने बाद पोस्ट करती हूँ। 2-2 महीना? तभी तो मुझे इतनी सुनने को मिलती है ना, लेकिन लाइक जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं तो मैं कर देती हूँ। अच्छा, जब लोग मोटिवेट करते हैं वानिया को, लोग क्या बोलते हैं?
कि यार वानिया प्लीज उठ जाओ, मेरे वानिया जाग जाओ, वानिया जाग जाओ, Exactly, यही वर्ड्स जाने लग रहे हैं तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो लाइक मेरी टीम बहुत अच्छी है, हाँ, मेरे जो मैनेजर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो you wanna give a shout out to your manager? हसाम खान, लव यू ब्रो। लेकिन या मेरी टीम बहुत अच्छी है, सब मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मेरी बहन वो खुद नहीं बनाती है, तुम उठ के बनाओ, चलो उठो उठो उठो। बड़ी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आर यू अ शॉपaholic? आई एम नॉट। यू आर नॉट अ शॉपaholic कि नहीं ये हर वक्त चीजें खरीदते रहो। पहले था, जब नया नया कमाना खुद का शुरू किया था ना, तब आई वाज लाइक यार चलो ये भी ले लो, ये भी ले लो। फिर अब मैं सोचती हूँ कि यार ओके, पैसे सेव करने आ रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहे, तो वानिया इन्वेस्ट करो। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा वानिया, मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है कि जब आप वही वाली बात की, जब आप नया नया कमाना शुरू करते हैं, आप इतनी सारी चीजें ले लेते हैं और साल 2 साल के बाद आप देखते हो कि यार उस पर टैग लगा हुआ है, वो वैसी ही पड़ी हुई है। मेरे इतने कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, इतने कपड़े, और मैं क्या पहन कर आई हूँ, बेसिक टी। या और ये बेसिक टी आप बार बार उसको धो के 10,000 दफा यूज कर सकते हो। सेम ये पैंट मैंने कितनी दफा पहनी है। हाँ, अच्छा मैं जो भी इन्फ्लुएंसर आ रहा है, मैं उनसे जरूर कह रही हूँ कि प्लीज इस चीज को प्रमोट करो, दैट रीयूज योर क्लोथ्स। आई थ्रिफ्ट, आई एक्चुअली थ्रिफ्ट माय क्लोथ्स। ओके, ग्रेट। आई लव थ्रिफ्टिंग। अब मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब इस चीज को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि यार आई डोंट थिंक कि ये दिस इज इवन स्मार्ट इनफ टू बाय अ शर्ट ऑफ 6-7,000 रुपीज। 6-7,000 की तो अब मिलती भी नहीं है। आप अगर अच्छी ब्रांड, मैं अच्छी ब्रांड की बात करूं, मतलब पाकिस्तानी ब्रांड, लेकिन अच्छी ब्रांड की बात करूं तो 20,000 रुपए आपके कहीं नहीं गए। एक अगर ये आउटफिट आप बनाओ ना, 20,000 रुपए आपके कहीं नहीं गए। अब 20,000 रुपए कितने ज्यादा है यार फॉर एन आउटफिट, फॉर व्हाट, लाइक अ बेसिक टी एंड अ जीन्स। 20,000 इज अ लॉट ऑफ मनी। सो आई थिंक कमाना उस वक्त जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन खर्च करते हुए अगर थोड़ा सा जहन अगर इस्तेमाल किया जाए, जस्ट ट्राई आउट सम न्यू जैकेट्स, किसी के साथ स्टोल ले लो, थ्रिफ्ट करो। थ्रिफ्ट करने में जो मजा है ना, मतलब यार वो ज्यादा खराब भी नहीं लगते, और आप स्टाइल इतने अच्छे से कर सकते हैं ना थ्रिफ्ट के awesome हो जाता है, you're good to go। ठीक है। अच्छा वानिया, when it comes to styling, when it comes to dressing up, एक ऐसी कौन सी चीज जिसको लेकर आप कहते हो यार this can't go wrong, मतलब मेरा बैग हो जाए, इयररिंग्स हो जाए, बाल हो जाए, नेल कलर हो जाए, कौन सी एक चीज है? My hair. Your hair has to be on point. Yeah. ओके, अगर ये खराब हो जाए। हेयर ब्रांड ना, तो ओह मुझे नहीं पता था इसके बारे में। ओहो, इसके बारे में मैं जरा बिजनेस वुमन टू। ओह नाइस, यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, वो वहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। इन्वेस्टमेंट तो बहुत जगह कर रही हूँ मैं। जबरदस्त यार, वेरी नाइस। आई एम वेरी इंस्पायर्ड। मुझे लगता है कि मुझे भी इन सारी चीजों सीखना चाहिए वानिया से। थैंक यू। अच्छा, वी हैव अनदर गेम, हम खेलने वाले हैं आपके साथ, जेन जी लिंगो। हैव यू सीन दिस गेम? No. ये वाला गेम नहीं देखा। ऑलराइट, तो मैं आपके सामने कुछ जेनजी लिंगो वाले वर्ड्स बोलूंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने बताना है कि आपको क्या लगता है इसका क्या मीनिंग हो सकता है। अगर नहीं भी पता हो, क्या ऐसा वर्ड है जो सबसे पहले आ रहा है दिमाग में इसको सुन के कि यार ये हो सकता है? नो कैप? नहीं, मैं अभी सवाल पूछूंगी, मैं वर्ड्स अभी पूछूंगी। ओके, द फर्स्ट वन इज डैंक। हाँ, डैंक। डैंक, या डैंग मैन। नहीं तो क्या मतलब हुआ इसका? I know how to use चलो, these चलो, words. मैं एक्सप्रेशन देके बताती हूँ। डैंक। Oh my God, you are so beautiful. Yeah, I mean, good. हाँ, nice, excellent. इसका यही मतलब होता है। Hits different. Hits different. हाँ। मतलब यार vibe अलग है इस चीज की। और क्या अच्छा, इसका और मजेदार मीनिंग क्या हो सकता है? Hits different. दिल पे जाके लगी। Oh yes, inspiring. अच्छी, मतलब बोल रही थी कि मैं जेनजी दिल से नहीं हूँ। तीसरा है W. W. I don't know. मतलब अगर कोई मुझे भेजेगा अपना कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दोस्त मुझे भेजे एक पिक्चर और मैं लिख के भेजूं W, क्या मतलब होगा उसका? You're looking good. Yeah, something like W that. means win, यानी कि Guys, I don't know. Nice. Yes. The other one is sus. That's suspicious. Yes. I know. Oh yes. Caught in 4K. Caught in 4K. यार ये वैसे अच्छा है ना, caught in 4K। हाँ, मतलब कैमरे में कैप्चर कर लिया। हाँ, caught in 4K क्या मतलब? मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। Oh yes. यार ये देखो, बोल उर्दू में रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, मुझे बेवकूफ बना रही थी कि नहीं? यार मुझे सच में नहीं पता, मैं बस ऐमी पक्की बात है। तो यार अच्छे तुक्के लगाए यार। अच्छा, इसका तो आई एम श्योर पता होगा, DC। DC। हाँ,
टिकटॉक पे बहुत यूज होता है। डीसी, आई नो, इंस्टाग्राम पे भी लोग डीसी हाँ, लिखते हैं हाँ, ना। हाँ। क्रेडिट, किस चीज का क्रेडिट? डीसी क्रेडिट बिल्कुल सही आ गया। हाँ, डीसी, यार आई डोंट रिमेम्बर। डांस डांस क्रेडिट। वेल डन वानिया। थैंक यू। एंड वानिया के साथ हमारी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है। प्लशी गेम भी हमने वानिया के साथ खेला है, लेकिन वानिया अभी भी एक हमारी बड़ी मजेदार एक्टिविटी रहती है कौन सी? जो मैं आपके साथ खेलूंगी, लेकिन उसके लिए वी हैव टू गो इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली। ऑलराइट पीपल, वी आर इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली। ये एक ऐसा जोन है हमारे शो का जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिना अल्ताफ हारती हैं। आई एम टेरेबल विद गेम्स। सो वानिया, हमारे पास एक गेम है। Yes. और मैं इस गेम के बारे में आप नहीं जानती तो मैं आपको बताऊंगी। वी Okay. हैव टू बिल्ड अ पिरामिड, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ओके हम लोग को पिरामिड बनाना है, ठीक है, बट ये हमारे पास कार्ड मौजूद है। सही है। एंड व्हेन वी बिल्ड एक पिरामिड, हमें इसको कार्ड को जो है ना हाँ, तेजी से निकालना होगा। अच्छा, और अगर स्लो निकाला तो आप देख लें, आप हार जाएंगे। ऑलराइट, यानी कि कार्ड्स मुझे सेट करने हैं, उसके बाद मुझे पिरामिड बिल्ड करना शुरू करना है। एंड देन वी हैव टू पुल अ कार्ड। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ऑलराइट, आई एम रेडी। Are you sure? या आई एम श्योर। पक्का? यार डरावनी मैं वैसे ही हारती हूँ। ओके, एंड आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ। 3 4 5। यार मेरे पास तो सिर्फ 5 कार्ड्स हैं। हाँ, 5 ही हैं। अच्छा, 5 ही हैं। ओके हिना हारने के लिए रेडी है? यार, आई थिंक सो, मे बी। मम्मा, मैं अच्छा, ऐसे ही कह रही हूँ। 6 हमने रखने थे। 1 2 3 हाँ, 4 6। 5 मैं खुद भूली हुई हूँ। 6। ओके, अरे मम्मा, यार मैं इतनी बुरी क्यों व्हेन इट कम्स टू गेम्स? ओके भाई, तुम थोड़ा करीब हो जाओ। ओके, अच्छा, वैसे वानिया ये गेम खेला है कभी घर पे? नहीं, मैंने कभी खेला नहीं है, कभी नहीं खेला। अच्छा, वैसे बचपन में मैंने कार्ड, लेकिन मैंने ये लोगों को खेलते हुए देखा है। तो ओके, आई अच्छा, नो द ट्रिक, आई डू नो द ट्रिक। फंस गया है ये। कोई नहीं, डूइंग इट रॉन्ग। आर यू श्योर? या अच्छा, भाई यार, मुझसे तो इतना ही बन रहा है यार। मेरा एक पिरामिड हिल रहा है, तो मैंने उसको वहां लगा दिया। आप निकालोगी कैसे? मैं एक इसको? गंदी बिल्डर हूँ। घटिया बिल्डर जो होते हैं ना, जिन्होंने गंदा सीमेंट लगाया हुआ होता है। अच्छा, हमें पूरा बनाना है टॉप तक? जी हाँ। ओके और फिर हमें उसे तोड़ना होगा। ओके आई थिंक हमने गलत वो कर दिया। इट्स फाइन, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। कोई नहीं, राउंड 2 मेरे पास तो कुछ नहीं बचा अब यार। या मेरी आधी बिल्डिंग तैयार है, आधी अंडर Oh, shit. कंस्ट्रक्शन है, लोगों ने पैसे नहीं दिए मुझे। नाइस, आई लाइक इट। मेरा एक कप। यू कैन टेक माइन। व्हाट यू आर गोना डू? It's आप fine. क्या I करोगी? mean, it's fine. यार मैं वैसे ही हारती हूँ, it's okay. I think अब जो रियल गेम है वो अब शुरू होती है, जो हमें कार्ड पुल करना है। जी Yes. Okay. गाइस, I got it! I got it! I got it! I got it! अच्छा, I too. only got it by the way क्योंकि इसके अंदर इतनी हाइट नहीं थी. That was the only reason I got this. वरना मुझे लगता I got it too. Oh, you got it yeah. too? Yay! अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि हमें पुल करना है कार्ड और ये गिरना नहीं चाहिए। Okay, let's do it again. Alright, now it's time for round 2. हमारी टीम ने हमको बेस बना के दे दी। उन्होंने कहा हिना आपने बहुत बुरा बनाया था, अब ये दोबारा से गेम खेलेंगे। और रूल थोड़े से चेंज हो गए वानिया। रूल अब ये हो गया है कि हमें पहले निकालना था सिर्फ एक कार्ड। जी। अब हमने ये करना है कि जो भी सबसे ज्यादा कार्ड इसमें से पुल कर लेगा वो जीतेगा, आफ्टर मेकिंग द होल पिरामिड। Done? Done. Okay, so this game is called the falling of the pyramid. Are you ready, Vania? I am always ready. I am not ready. 3 2 1 go. Okay. अच्छा वानिया, कभी गेम नाइट्स पे जाते हो फ्रेंड्स के साथ? I don't have friends. You don't have friends. So वैसे घर पे खेलने का शौक है ओनो और सीक्वेंस? हाँ, हम ये बहुत खेलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने लूडो स्टार बड़ा खेला है कोविड के वक्त में। ओह, कितना खेला लूडो स्टार? बहुत ज्यादा। और हारते थे जीतते थे? मैं हमेशा हारती हूँ लूडो में। ओए होए। लूडो में ना लक का ज्यादा होता है, तो मेरी लक बड़ी खराब है। अच्छा, एंड बाय द वे व्हाट डू यू लाइक प्लेइंग इन लूडो? टीम अप या सिंगल सिंगल? टीम अप। और कौन सी आप गीटी लेना पसंद करती हैं? यार कोई सी भी चल जाए। ओके, मेरा पिरामिड बन चुका है। मैं अबाउट टू पुल अ कार्ड नाउ। गुड लक। अरे मम्मा। ओह One. नाइस, so fun. 1
यार डर लग रहा है सारा गिर मेरे जाएगा, सारी मेहनत cards नहीं हो रहे पुल। नहीं, आगे पीछे कहीं से भी पुल कर सकते हैं। यार प्लीज तुम गिर नहीं जाना। ओह यार ये गिर जाएगा यार, बड़ा डर लग रहा है। ओ माय ओह गॉड। हिना, या I'm winning. यू विनिंग। Yeah. चलो यार, गुड गुड गुड। You got your cards? I only I got one. I only got one. अच्छा मैं इतने आराम से ना कि यार मेरा pyramid भी खराब ना हो Okay. जाए, लेकिन मैं अब निकाल के इसको I खराब got करूंगी। 4. You got 4 cards. The winner is Vania Nadeem. Guys. Woo! Okay, I want to ruin my pyramid now since I'm a loser. So yeah. You know the trick is हाँ. कि आप जल्दी से निकालो। Okay, Yeah. let me do this. आपकी यार मेरी nails की- लकी इतनी बुरी है ना when it comes to games. I'm terrible with games. अच्छा मैंने कभी ऐसा होता है कि लूडो में कभी हारे और लड़ाई हो गई हो? मैं बहुत करती हूँ भैया, अगर मैं हार जाती हूँ लूडो खत्म। मतलब नहीं, अब तो अब अब कोई नहीं लूडो खेल रहा, हो रही। नहीं। यार मेरे साथ यहाँ तक ये तक हो चुका है कि मैं रोने लग जाती थी कि मैं कैसे हारी, ये किस तरीके से हुआ है, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ ये तो होता है। दिस वाज अ ग्रेट गेम। अच्छा मुझे बताओ, घर जाके खेलोगे अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम? हाँ खेली जा या सकती है। बहुत मजे किए। अच्छा मैं हमेशा अपने गेस्ट जो भी मेरा आते दिल हैं, करे कि हम लोग राउंड 3 भी करें, बट ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा वैसे मैं हमेशा अपने गेस्ट से सवाल जरूर पूछती हूँ आन्या कि हमारे घर पे जब दावतें होती हैं, अब मैं देखती हूँ कि फैमिलीज के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता चीज आना शुरू हुई है कि जब दावत हो तो गेम्स रखते हैं अब बहुत सारे लोग। तो आई यू वन ऑफ दोस पीपल कि यार आज घर पे दावत है तो आई एम गोना अरेंज सम गेम्स टुडे इन माय हाउस? नॉट मी, लेकिन हाँ मेरी बहन करती है। हाँ, और मुझे लगता है कि यार कोई भी टॉक्सिक, कोई भी किसी की बुराई इसकी अच्छाई करने से अच्छा है यही arrange some game little कर लो games, यार। हाँ। ये और ये इतने घर फ्रेंडली हाउस फ्रेंडली गेम्स हैं, कोई इसमें आपका सालन चाय कढ़ाई कुछ खराब नहीं हो रहा। एग्जैक्टली है ना, ये सब आपने स्टैक करके रख देना, स्टैक करके आपने और बाहर बस निकाल खेलते देना। जाओ, टाइम सारा निकल जाता है बुराइयों से। Exactly. मतलब बुराइयों से बच जाओ आप। बुराइयों से बच जाए और आप ये हेल्दी एक्टिविटी एंजॉय करें। सो वानिया, एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव ऑल योर फैंस आउट देयर? I love you all. Thank you for making my career. हाँ ऑफ कोर्स। Of course यार, तो I love you all. Thank you so much. और बहुत सारी लड़कियां जो सोच रही हैं कि यार हमें भी वानिया की तरह बनना है, वानिया की तरह चीजें करनी है, who feel inspired by watching you, तो क्या कहोगे? वानिया की तरह बने भाई, आप बी योरसेल्फ। वानिया की तरह नहीं बन सकते हो आप, जस्ट बी योरसेल्फ। चलो ग्रेट, दिस वाज वानिया नदीम। आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगा और घर के अंदर हो तो ये सारे गेम्स ट्राई करो। हमारी टीम ने इस दफ़ा पूरी कोशिश की है कि यार हम ऐसे गेम्स लेकर आए जो आप सब घर पे ट्राई कर सको अपने दोस्तों के साथ। एंड यस, कोई भी फीडबैक हो कमेंट डाउन बिलो। आप वानिया को फॉलो कर सकते हो, उनके टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पे हैंडल्स आर राइट डाउन देयर। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज मी हिना अल्ताफ एंड दिस वाज वानिया नदीम। And yeah, take care. Bye Bye-bye. bye.